नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वानी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनीमिया क्या होता है, किन कारणों से होता है, हमारे शरीर में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिसे हम देख के पहचान सकते हैं कि हम एनीमिक हैं या हम एनीमिक नहीं हैं। ऐसा कौन सा ब्लड टेस्ट है जो इस कंडीशन को कंफर्म करने के लिए हमें करवाना चाहिए, उस ब्लड टेस्ट को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे, और ऐसे कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग हम एनीमिया के केस में कर सकते हैं, इनका इंडिकेशन क्या है, इनका कॉन्ट्री इंडिकेशन क्या है, ऐसा कौन सा आहार है जिसका उपयोग हम ऐसी कंडीशन में कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनीमिया होता क्या है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जब नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाती हैं या आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला तत्व हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, तब इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके शरीर के अलग अलग भागों में ऊतकों तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके वापस फेफड़ों तक लाता है। जब ये चक्र चलता रहता है तो हम हेल्दी फील करते हैं, हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं नॉर्मल चलती रहती हैं। जब इस चक्र में किसी भी तरीके से बाधा उत्पन्न होती है, उसमें से एक कंडीशन है एनीमिया की कंडीशन। हीमोग्लोबिन जो है ये दो तत्वों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन पार्ट होता है और हीम पार्ट जो है ये आयरन पार्ट होता है, जो हमारे शरीर में रक्त कणिकाएं हैं, लाल रंग है जो खून का, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनीमिया के बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। इसके लिए हमें इसके क्लासिफिकेशन को जानने की ज़रूरत है। अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं। हम बात करेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार। हम बात करेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इटियोलॉजी का मतलब है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो रहा है। फर्स्ट टाइप है हेमरेजिक एनीमिया। नाम से ही समझ में आ रहा है हेमरेज। हेमरेज यानी शरीर से किसी भी प्रकार का रक्त का स्त्राव होना। यदि किसी पर्सन को एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से उसमें रक्त का स्त्राव हो, या किसी को पेट में अल्सर हो जाता है, या पाइल्स की कंडीशन बनी रहती है जिसमें कि थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस डेली हो रहा है, या पीरियड के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, या हीमोफीलिया हो, या ऐसी कोई भी कंडीशन जिससे कि ब्लड लॉस हो, उसकी वजह से यदि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, होने वाले एनीमिया को हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इस एनीमिया को ठीक करने के लिए हमें इसके कारण का निवारण करना जरूरी है। एनीमिया नेक्स्ट है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिसिस का मतलब है आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना। अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हैं जैसे मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया, या ऐसी अन्य और इन्फेक्शन जिसकी वजह से आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो इस तरीके के एनीमिया को हम कहेंगे हीमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। आरबी फॉर्मेशन के लिए अलग अलग न्यूट्रिशियस सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन C एक्सेट्रा। जब इनमें से किसी एक तत्व की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो एनीमिया होगा उसे हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया कहेंगे। जैसे यदि आयरन की कमी होता है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन की कमी से होगा तो प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया यदि विटामिन B12 या इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से हो रहा है तो हम उसे पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। यदि फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। यदि बोन मैरो किसी भी वजह से प्रभावित होती है, जैसे कि किसी इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से, रेडिएशन की वजह से, तो आरबीसी का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होता है और इस वजह से जो एनीमिया होगा उसे हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम एनीमिक हैं या नहीं। इसके फर्दर हम और कौन सी ब्लड की टेस्ट करवाएंगे जिससे हम आगे कंफर्म कर सके कि हम एनीमिक हैं या नहीं हैं। सबसे पहला सिम्टम जो हमें नोट करना होता है वो है पैलर। देखने के लिए हम आँखों के निचले भाग में देखते हैं या नाखूनों पर देखते हैं। नाखून सामान्यतः पिंक कलर के होते हैं। यदि हम एनीमिक होंगे तो ये पैलर होते हैं। हथेलियों का रंग भी पैलर हो जाता है। जीभ का रंग, यहाँ पर भी हम एनीमिया को चेक कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें
तो हमें धड़कनें अपनी तेज महसूस हो सकती हैं। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हमें कुछ सिर दर्द हो सकता है, ड्राउजीनेस, चक्कर या कानों में कुछ अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। आँखों में बात करें तो रेटिनल हेमरेज भी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पीरियड जो है ये बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हो जाएंगे। ओलिगोमिनोरिया, एमिनोरिया या मेनोरेजिया, ये सारी ही कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती हैं। जीआईटी की बात करें तो भूख कम लग सकती है, नॉजिएटिंग फील हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। एनीमिया की कंडीशन में स्किन जो होती है वो थिन हो जाती है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, आसानी से टूटने लगता है, सेंसिटिविटी हीट और कोल्ड दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये थे कुछ लक्षण जिसके आधार पर हम ये सोच सकते हैं, कुछ नतीजा निकाल सकते हैं कि हम एनीमिक हैं या नहीं हैं। यदि हैं तो उसे कंफर्म करने के लिए हमें कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना होगा। कंप्लीट ब्लड काउंट कराने के लिए आपको किसी भी तरीके से भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी भी जाके अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। जब आपके पास रिपोर्ट आ जाती है तब आपको उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा देखनी है। यदि आपका हीमोग्लोबिन इस रेंज में, बताई गई रेंज में आता है तो नॉर्मल है। यदि कम आता है तो इसका मतलब है कि आपको फर्दर मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है। एनीमिया के केसेस को हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। माइल्ड केसेस कौन से होते हैं? लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल से लेके 10 ग्राम पर डाइल्यूशन तक यदि आपका हीमोग्लोबिन है तो आप माइल्ड केसेस में आते हैं। 10 ग्राम पर डाइल्यूशन से 8 ग्राम पर डाइल्यूशन तक मॉडरेट केसेस, एंड 8 ग्राम पर डाइल्यूशन से लेके 6.5 ग्राम पर डाइल्यूशन तक यदि आपका हीमोग्लोबिन है तो आप सीवियर कैटेगरी में आते हैं। माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता ले सकते हैं एनीमिया को ठीक करने के लिए, लेकिन यदि आप सीवियर केसेस में हैं या आपको हॉस्पिटल जरूर से जाना चाहिए। बात करते हैं होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनका उपयोग हम अलग अलग तरीके के एनीमिया के केसेस में हम कर सकते हैं और इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। आइए हम डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है हमारी फेरम मेटेलिकम। फेरम मेटेलिकम मेडिसिन में एनीमिया के लगभग सारे सिम्टम्स हैं और इस मेडिसिन को लेने के लिए पेशेंट के अंदर और क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए। पेशेंट में ओवर सेंसिटिवनेस, एक तो ये सिम्टम मिलता है। अक्सर पेशेंट के हाथ पांव ठंडे रहते हैं। पेशेंट चिड़चिड़ापन होने की कंप्लेन करते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को बात करने में भी थकावट सी महसूस हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन फेरममेट को लेने का क्या तरीका है? फेरममेट को आपको 3x पावर में लेनी है। 2 गोलियां दिन में 3 बार लेनी है। जब मेडिसिन आप लेना स्टार्ट करते हैं उसके पहले आप टेस्ट कराएंगे। 1 महीने तक कंटिन्यू मेडिसिन लेते रहना है। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर से आप ब्लड टेस्ट रिपीट करेंगे। आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो भी है उससे आप कंपेयर करेंगे। आप पता लगा सकते हैं इससे कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। नेक्स्ट मेडिसिन है एल्ट्रिस फेरिनोसा। ये बहुत अच्छी विमेंस रेमेडी है। ऐसी औरतें जिनमें बार बार एबॉर्शन हुआ हो और उसकी वजह से उन्हें एनीमिया हुआ हो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी कारगर है। 30 पावर में इसे आपको लेना है। 4 गोली दिन में 3 बार, 1 महीने तक इसे कंटिन्यू रखना है। मेडिसिन है चाइना। चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है यदि एनीमिया की कंडीशन किसी भी तरीके के हेमरेज की वजह से हुई है। हेमरेज चाहे वो अल्सर की वजह से या पाइल्स वगैरह की वजह से हुआ हो, तो ऐसे किसी भी कंडीशन जिसमें ब्लड लॉस हुआ हो उसमें चाइना बहुत अच्छा काम करती है। चाइना 30 पावर में लेनी है। 4 गोली दिन में 3 बार रिपीट करनी है और ऐसा आपको 1 महीने तक कंटिन्यू करना। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। यदि आपको एनीमिया की वजह से वेट लॉस हुआ है और आपको हेडेक भी बना रहता है तब आप ऐसे केस में नेट्रम्यूर मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्रम्यूर 30 पावर में इस्तेमाल करनी है। 4 गोली दिन में 3 बार, ऐसा 1 महीने तक लगातार करना है। इस मेडिसिन को लेते हुए आपको ध्यान रखना है कि कच्चा नमक आपको खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम फॉस। फेरम फॉस हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। किसी भी एज और सेक्स के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन प्रेगनेंसी में भी ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं चिकित्सक की सलाह से। लेने का तरीका, इस दवाई को लेने का तरीका क्या है? फेरम फॉस 3x पावर में 2 गोलियां लेनी है, सुबह दोपहर शाम। 1 महीने तक कंटिन्यू इसे लेते रहना है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एनीमिया के लिए। इंडिकेशन क्या है? यदि एनीमिया की कंडीशन के साथ साथ आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है अलोंग द स्पाइन, इसके साथ बहुत ज़्यादा थकावट, शरीर में भारीपन महसूस होता है,
तब भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ साथ पर्नीशियस एनीमिया यानी विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसे हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, उस कंडीशन को भी ये दवाई क्योर करती है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस बेसिकली बच्चों में काम करती है। बच्चे इसके थोड़े फ्लैबी होते हैं, पैरों में बच्चों के दर्द होता है, एनीमिक हो सकते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन होता है बच्चे के अंदर। कैलकेरिया फॉस 30 6 गोली दिन में 3 बार लेना है और ऐसा 1 मंथ तक कंटिन्यू करना है। जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं इन्हें लेने से पहले और लेने के बाद में 10 मिनट तक आपको कुछ और खाना पीना नहीं है। जब ये दवाइयाँ आप स्टार्ट करेंगे तो पहले ही आपने एक ब्लड टेस्ट करवाना है और 1 महीने बाद तक आपको 1 महीने तक कंटिन्यू आपको मेडिसिन्स लेनी है और उसके बाद ब्लड टेस्ट को रिपीट करना है। आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, यदि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो आप उसे दवाई को 1-2 महीने तक और कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपका हीमोग्लोबिन लेवल बराबर है, नॉर्मल रेंज में आ गया है, तब आप दवाइयों को स्टॉप करके अपने हीमोग्लोबिन लेवल को डाइट वगैरह से ही आपको मैनेज कर लेना चाहिए। मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करनी है। जो भी मेडिसिन मैंने बताई है वो आप 6 महीने से छोटे बच्चों को ना दें, या ऐसे कोई भी पेशेंट जिन्हें बहुत बड़ी कोई हार्ट की बीमारी है या तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड कोई बीमारी है या कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इन सभी लोगों को ये दवाइयाँ देने से परहेज करना चाहिए आपको। अदरवाइज़ यदि अपेरेंटली हेल्दी कंडीशन है, एनीमिया के अलावा कोई और साथ में स्थिति नहीं है, तो आप ये दवाइयाँ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ और उनके इंडिकेशंस जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग कंडीशन में एनीमिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। दवाओं के साथ साथ यदि हम डाइट भी इम्प्रूव करें तो हम एनीमिया की कंडीशन से बहुत जल्दी उबर सकते हैं। आइए बात करते हैं डाइट में क्या क्या खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। फर्स्ट नंबर आता है बीटरूट का। बीटरूट को आप सैलेड बना के, सब्जी बना के या आटे में गूंथ करके उसकी चपाती या रोटी बना के भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोरिंगा लीव्स, जिसे हम सहजन भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन और मिनरल्स का। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, चौलाई इत्यादि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकली। ब्रोकली जो होती है ये आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का भी गुड सोर्स है, इसलिए किसी भी रूप में आपको ब्रोकली को इस्तेमाल करना ही चाहिए और डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स की यदि हम बात करें तो खजूर, छुहारा, अंजीर, एप्रिकॉट जिसे हम खुबानी भी कहते हैं, और किशमिश, इन सभी का इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए। फ्रूट्स की बात करते हैं तो इसमें अनार, सेब, विटामिन C रिच फूड जैसे कि संतरा, नींबू, मौसम्बी, स्ट्रॉबेरीज, जामुन, टमाटर, इन सभी का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन C रिच फूड आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो ये थी कुछ डाइटरी एडवाइस जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ हमें सामान्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब खाना बनाते हैं तो हमें लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारा फूड होता है वो नेचुरली फोर्टिफाइड हो जाता है इस कढ़ाई की वजह से, तो हमें खाना बनाने में आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम खाना खा रहे हैं तो उसके आधे घंटे या 1 घंटे तक हमें चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो एनीमिया और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो आपको कैसे लगते हैं, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं न्यू वीडियो बनाऊं, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।